बच्चों, हाय, कैसे हैं आप सब। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था केमिकल इक्वेशन के बारे में, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो आज हम अपने इसी रिवीजन लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम केमिकल रिएक्शंस के कुछ फीचर्स की बात करते हैं। यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब कहने का ये हुआ कि उसकी पहचान क्या होती है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं तो उसकी कैसे हम पहचानेंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज दी केमिकल रिएक्शन भी हैपेंड, ऐसा हुआ है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके थ्रू हम इनको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है बच्चे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं सर, जैसे मान लीजिए जिंक है आपका, और जिंक को आपने मर्ज कर दिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ मर्ज किया है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सर जब जिंक को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं तो ये कैसे टूटता है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चे। यहीं से हम रिएक्शन को लिखना भी सीखेंगे साथ साथ। तो सर H2SO4 को आप लिख सकते हैं 2H+ and SO4 2-, ऐसा लिखेंगे 2H+ and SO4 2-। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये जो जिंक है, जिंक एक मेटल है, और मेटल जो होता है हमारा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका मतलब है सर इसकी कुछ ना कुछ वैलेंसी होती होगी। तो ये आपका होता है Zn2+। एक रिएक्शन है, मैं टाइम ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए बस आपको। Zn2+। तो प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर ये जो Zn2+ है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये अपने से अपोजिट चार्ज वाले के पास जाएगा, यानी कि इसके पास जाएगा, सल्फेट के पास जाएगा। तो सर इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा सर जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा। और सर आपके पास क्या बच गया? तो सर 2H+ बच गया। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो ये गेन करेगा और अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किसमें? H2 गैस में कन्वर्ट कर लेगा। किसमें कन्वर्ट कर लेगा? H2 गैस में। तो सर आप कहेंगे देखिए बिल्कुल इस रिएक्शन में कोई गैस क्या हुई है? इवॉल्व हुई है। इसलिए मैंने इसको अपवर्ड एरो से दिखाया हुआ है। इसका मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस एक फीचर है किसी केमिकल रिएक्शन का। बात समझ आ गई? ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है बच्चे, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, यानी पीपीटी कहने का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। इसको आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मत लीजिएगा। पीपीटी का मतलब होता है बच्चे प्रेसिपिटेट। क्या होता है? प्रेसिपिटेट। जैसे मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, इसको देसी भाषा में समझते हैं। एक गिलास पानी लिया आपने, उसमें बहुत सारी मिट्टी आपने डाल दी, कुछ क्ले सॉइल डाल दिया आपने उसमें। होता क्या है कि कुछ हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से उसके अंदर क्या कर गए? सेटल डाउन कर गए, बैठ गए, और कुछ फाइन पार्टिकल्स उसमें फ्लोट करते रह गए, जिसको आपने सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहा। और इस चीज़ों को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट होना, यानी जो हैवी पार्टिकल्स थे वो सेटल डाउन कर गए सॉल्यूशन के नीचे, मतलब वो प्रेसिपिटेट बना है। तो केमिस्ट्री कहता है कि सर प्रेसिपिटेट का मतलब ये है हमारे लिए कि एक सॉलिड रेसिड्यू है। क्या है? एक सॉलिड रेसिड्यू, मतलब अवशेष क्या करता है सर? तो ये सेटल डाउन करेगा। क्या करेगा? सेटल डाउन आफ्टर द रिएक्शन। और सर करके क्या करेगा? तो सर इसका एक डेफिनिट कलर होगा। क्या होगा? इसका एक डेफिनिट कलर होगा। बहुत बढ़िया सर। डेफिनिट कलर के साथ साथ क्या होगा? तो सर इसका एक डेफिनिट शेप भी होगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब इसका क्या होगा? एक डेफिनिट शेप होगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये सब नेचर है। तो इसको आप क्या कहेंगे सर? पीपीटी कहेंगे। सर इसको शो कैसे करेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन? तो सर इसको डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। सर एक एग्जाम्पल देके आप हमें बताइए, हमें समझाइए कि कैसे इसको समझा जाए सही तरीके से। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक, जो मैं आपको भी एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो जरा उसी एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए प्यारे, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड। क्या ले लिया हमने? पोटेशियम आयोडाइड। सर हमें नहीं आता पोटेशियम आयोडाइड लिखना, कैसे लिखें? तो देखो सर, पोटेशियम के होता है बच्चे, सिंबल तो पता है आपको। पोटेशियम की वैलेंसी 1+, और आयोडीन सर ग्रुप 17 का है, हेलोजन फैमिली का है,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी 1 माइनस होती है। इसका मतलब सर ये भी 1 माइनस। सर क्रिस क्रॉस 9th में करते थे, बिल्कुल सही बात। तो क्या आता था, के आई आ गया। इसका मतलब सर हमें समझ आ गया कि हम के आई को कैसे लिखते हैं। चलिए आगे। तो सर के आई का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, सर लेड नाइट्रेट के साथ करा रहे हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस। सर ये आपने कैसे लिख दिया इतना बड़ा कंपाउंड, लेड नाइट्रेट। पीवी को लेड बोलते हैं, प्लम्बम इसका नाम है, लेड बोलते हैं बड़े प्यार से। नाइट्रेट हो गया पॉलीएटॉमिक आयन। सर ये जो 2 आपको दिख रहा है ये लेड की वैलेंसी है, +2, यानी 2+ वैलेंसी ये शो करता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बच्चे यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जरा समझिएगा। ये जो पीवी है मेटल है इसमें, और यहाँ मेटल क्या है, के। पीवी इसकी जगह पे आ जाएगा और के इसकी जगह पे आ जाएगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर बनेगा PbI2। क्या बनेगा, PbI2। और ये जो PbI2 बनता है ये हमारा येलो कलर का पीपीटी बनता है। कैसा पीपीटी बनता है, येलो कलर का पीपीटी। फेवरेट क्वेश्चन सीबीएसई का XYZ वाले टाइप क्वेश्चंस में आता है। तो ये क्या बनाता है, पीपीटी। तो हमने इसको डाउनवर्ड एरो से शो किया। और सर बच क्या गया आपके पास, तो सर बच गया हमारे पास ये जो पोटेशियम है यहाँ आ गया। ये बच गया सर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सर आपने यहाँ से 2 क्यों गायब कर दिया नाइट्रेट वाला, सर इसलिए गायब कर दिया क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी 1+ होती है। ठीक है, इसका मतलब येलो कलर का पीपीटी होना। एक और फटाफट इसी का एग्जाम्पल समझते हैं प्यारे। जैसे कि आपने बेरियम सल्फेट का नाम सुना है, सीबीएसई का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। या चलिए मैं उसको टाइप या रिएक्शन में भी समझा देता, बट मैं यहाँ भी देख लेता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है बेरियम क्लोराइड, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। इसको जब आप सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तो देखिए होता क्या है। होता क्या है यहाँ पर कि आप देखिए ये बेरियम क्लोराइड है, बेरियम की वैलेंसी होती है Ba2+ लिखते हैं इसको, 2+ इसकी वैलेंसी है। और आप इसको अच्छे से जानते हैं सर ये कैसे टूटता है। ये टूटता है सर 2Na+ और SO4 2-। मैं आपको ब्रेक डाउन करके सिखा रहा हूँ कि आप रिएक्शन को अच्छे से समझें कि कैसे हुआ है, रटना बना है। तो ये जो बेरियम है Ba2+, इसको आप यहाँ पे लेके आ जाएंगे। सर ये सल्फेट के साथ बना लिया, क्या बना लिया सर, तो BaSO4। सर ये इसका कलर कैसा होता है, सर ये वाइट कलर का पीपीटी होता है। कैसा होता है, वाइट कलर का पीपीटी होता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। और बच क्या गया सर, तो बच गया ये हमारा NaCl। तो प्लस में क्या बच गया, NaCl सोडियम क्लोराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का। इसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मेटल आयन अपने पोजीशन को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, इधर का उधर, उधर का इधर, इसकी टोपी उसके सर। अब देखिए आगे प्यारे, ये तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बता दी। अब अपनी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर चलते हैं। हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक आपने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा पढ़ते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, अगर कहीं कलर का चेंज होता है तो भी एक केमिकल रिएक्शन है। कैसे, तो सर चेंजिंग कलर का मैं पहला एग्जांपल बताइए। बिल्कुल सर, तो देखिए पहला एग्जांपल इसका, सर फर्स्ट एग्जांपल बता रहे हैं। आप जानते हैं ये पोटेशियम परमैंगनेट है, KmNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, 9th क्लास का फेवरेट क्वेश्चन। पिंक कलर का होता है, पर्पल कलर भी लिखा होता है, इस कलर का है। ठीक है, तो ये जो कलर शो कर रहा है अपना, ये जो कलर शो कर रहा है अपना, देखिए ये आपका पिंक, वायलेट ऐसा लिखा होता है आपको। ये जो कलर शो कर रहा है, जब आप इसमें क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, सिट्रिक एसिड। इसका 2 और 3 ड्रॉप जब आप इसमें ऐड करते हैं, ये पर्पल से बन जाता है क्या, कलरलेस। क्या बन जाता है, कलरलेस। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। दूसरा, जैसे आपने कंपाउंड का नाम सुना है बच्चे, K2Cr2O7, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखो डाइक्रोमेट का मतलब क्या होता है, डाइक्रोमेट होता है ये पूरा Cr2O7 को हम डाइक्रोमेट बोलते हैं। तो जब आप इसको, इसमें आप एक गैस ऐड करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस ऐड करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। तो एक्चुअल में ये बच्चे होता है ऑरेंज कलर का। कैसा कलर होता है इसका, ऑरेंज। तो ये तुरंत अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किसमें, अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किसमें, ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब चेंजिंग कलर हुआ, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। चलते हैं फटाफट, अपना नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर। क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, बहुत बढ़िया। तो सर चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या, तो सर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा बिना टेम्परेचर के कोई उपाय
नहीं है। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर में सर दो प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। एक क्या मिलेगा सर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। सर ये क्या होता है, सर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है। हीट एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है, मतलब हीट एनर्जी बाहर निकलती है। सर दूसरा प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है, एंडोथर्मिक। तो ये क्या है सर, तो सर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऐसा होता है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको फटाफट। जैसे देख लीजिए कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया। क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको प्यार से आप जानते हैं क्या कहते हैं, हम लोग क्लास में बोलते थे इसे लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं इसे, हम लाइम स्टोन बोलते हैं। तो देखिए जब आप इसको बाहर से हीट दे रहे हैं सर, इसको तोड़ने के लिए काफी हार्डेस्ट है, इसको तोड़ने के लिए आपको हीट देना पड़ रहा है, मतलब हीट क्या कराना पड़ रहा है, एब्जॉर्ब कराना पड़ रहा है। जैसे ही आपने हीट एब्जॉर्ब कराया सर, ये टूटता है किसमें, तो क्विक लाइम CaO, क्विक लाइम, या फिर इसी को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और प्लस में क्या मिला, CO2 मिला। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। तो सर किसकी कैटेगरी में जाएगा, तो आपका आंसर एंडोथर्मिक की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम देखते हैं जरा किसका, एक्सोथर्मिक का। तो प्यारे बच्चों, आपने इसी क्विक लाइम का नाम मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। देखिए ये जो क्विक लाइम है, इस क्विक लाइम को अगर आप वाटर में ऐड कर दीजिए, किस में ऐड कर दीजिए, वाटर में। सर क्या बनाएगा, ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आप देख रहे हो, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये स्लैग्ड लाइन होता है। क्या होता है, स्लैग्ड लाइन। और इसी की वजह से यहाँ जो प्रोसेस होता है बच्चे, वो प्रोसेस कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट क्या होगी, रिलीज होगी बाहर की तरफ। तो एक बात याद रखिएगा, हीट जब रिलीज होती है तो प्रोडक्ट क्या होता है, गर्म होता है। और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो प्रोडक्ट क्या होता है, ठंडा होता है। तो हीट जब रिलीज होगी तो प्रोडक्ट क्या होगा, गर्म होगा, वार्म होगा। और हीट जब एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन तो प्रोडक्ट क्या होगा, ठंडा ठंडा, कूल कूल। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा केमिकल रिएक्शन का है उस कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, जो कि लास्ट है, पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका चेंज इन स्टेट। क्या है बच्चे, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टेट का मतलब होता है फिजिकल स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ना कि बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा। कौन सा स्टेट, फिजिकल स्टेट। सर जो भी आप रिएक्शन कराते हैं उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट आप लेते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। वो एलिमेंट कैसा होता होगा, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। जैसे मान लीजिए आपने वैक्स को बर्न कराया। किसको बर्न कराया, वैक्स को। जैसे आपने वैक्स को बर्न कराया, वैक्स को क्या कराया, बर्न कराया। सर कोई भी चीज़ बर्न होती है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है। सही बात है, बिल्कुल। तो जैसे ही आपने वैक्स को बर्न कराया सर, वैक्स हमारे यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में है, सॉलिड। ये क्या है सर, ये गैस है। सर जब बर्न कराएंगे तो क्या मिला हमें, तो सर कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ये भी क्या है, गैस है। और सर क्या मिला, वाटर मिला। सर वाटर क्या है, लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है। तो सर हमें साफ साफ दिख रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, साफ साफ हमें दिख रहा है सर, ये सॉलिड था, यहाँ पर ये सॉलिड था, ठीक है। ये गैस था सर, बिल्कुल। और ये क्या था सर, गैस। प्रोडक्ट मिला हमें क्या, गैस। और ये प्रोडक्ट क्या मिला हमें, लिक्विड। इसका मतलब हुआ सर कि हमारे पास चेंज इन स्टेट हुआ, और ये बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये 5 पहचान थी हमारे पास। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, चौथा चेंज इन कलर, और पांचवा चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में बताएंगे और उसी के साथ कई सारे एग्जाम्पल को डील करेंगे और कोशिश करेंगे उसमें हमारा ये चैप्टर बाइंड अप हो जाए। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी गुड इवनिंग।